मैंने किसानों के समर्थन का रास्ता चुना, मोदी की सत्ता को ठोकर मारी, परशुराम थाली को छोड़ के आपके 20-70 दिन अगर सर हाईवे पर बैठ के कोई संघर्ष कर रहा था, नागौर का शासक था, किसान को सम्मान कर रहा था। आज उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के किसी कोने में बात चलती है, पंजाब बात करती है, लोग एक ही बात कहते हैं कि किसानों के लिए अगर मोदी को छोड़ा, एक अकाली है और एक RLP थी, तो देश की सबसे नई पार्टी। भाइयों, किसानों के बाद तो सेना को ठेके में दे दिया, इस बात का विरोध देश में किया पार्लियामेंट के अंदर, ऑल पार्टी मीटिंग में और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश दिया, आ रहे हैं दिल्ली की तरफ, तैयार हो जाओ। परिणाम ही हुआ, सरकार डर गई, 25% को अग्निवीर रख के 75 वापस भेज रही थी। अब सरकार ने संशोधित आदेश निकाला कि 50% को तो सेना में रख लेंगे और 50 को वापस भेजेंगे। लेकिन 2 दिन पहले रक्षा मंत्री का बयान आया कि अग्निवीर योजना पे विचार करेंगे, वो सरकार इसको खत्म करें। तो कितनी बड़ी जीत होगी देश के अंदर, आप बताओ कैसे होगी जीत? इसके अंदर कोई लड़ाई नहीं में रहने वाला, इसमें एक ही व्यक्ति था। मुझे रोज कहते जो कुछ नहीं होने वाला, वो भूल गए इस बात। लेकिन मुझे ये बात इससे याद है कि मेरे जिले के शेखावाटी स्थल पे किसान के बेटे 62% कारगिल की लड़ाइयों के अंदर शहीद हुए। हमें साधन दी, देश की सीमाएं हमसे सुरक्षित है, देश के पैरामिलिट्री फोर्स हमारी, जिसमें CRPF, BSF, CISF, जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्स है, उसमें हजारों बच्चे हमारे हम किस तरह जिस जज्बे के साथ वो जाना चाहते हैं, वो रोजगार के लिए जाना चाहते हैं, वो देश सेवा करना चाहते हैं, सीने पे गोली खाते हैं, पीठ दिखा के नहीं भागते। हम इस तरह सेना के सम्मान को छोड़ नहीं सकते। मैंने जो मेरा काम था पूरा किया। कई पहलवान बैठे तकलीफ में थी, हिंदुस्तान की नजरें थी, इन पहलवान बेटे को समर्थन देने पहला MP कौन जाता है? बाद में सारे ही जाते हैं। पहला सांसद अगर कोई गया, वो तेजा जी का भक्त हनुमान बेनीवाल जंतर मंतर पे पहुंचा और पहलवान बेटे को समर्थन किया। वो तो बाहुबली था, उसको कहा यहाँ आपकी दादागिरी नहीं करना चाहिए। आगे पार्लियामेंट में मामला उठाया, चालान करवाया और उनको सबक सिखाया। उसके बाद तो लोग आने लगे थे, उसके बाद एक जब जरूरत थी तब पार्लियामेंट के अंदर चाहे पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने की बात हो, नागौर में विकास की बात हो, सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर CRF का पैसा आया। मैं गडकरी जी के इलाके का नहीं कहता, तो खुद ही मंत्री वहां पे, लेकिन आप राजस्थान और देश अन्य कोने में मानोगे तो CRF का सबसे ज्यादा पैसा नागौर जिले के अंदर आया। बड़ी रोड़े को छोड़ी रोड़े मंडी CRF के जिले के अंदर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पूरे देश में अगर 400 किलोमीटर सड़क नहीं आई संसदीय क्षेत्र में, तो मंत्री के खुद के संसदीय क्षेत्र में संघर्ष चला लंबा। 3 साल लड़ाई के बाद 400 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का 350 करोड़ रुपए नागौर के अंदर आया। जो टेंडर आपका इसमें हो गया, जिसमें जनाना वाड़ू बड़नों का सीधा जुड़ जाएगा आपको 5.5 मिनट में। और इसमें लड़ना पड़ा, लड़ाई लड़नी पड़ी, एक बार को नहीं होता। पहले मैं NDA में था, जब छोड़ दिया बीजेपी के लोगों के खिलाफ हो गए, जुर्माने का काम नहीं होना चाहिए। आप जानते हो सर, पॉलिटिकल बातें ये तो फिर आदमी को लगता है वो कैसा रास्ता निकले। मैं कोई बात छोड़ता हूँ, मेरी एक आदत है, बात पकड़ लेता हूँ, बीच में नहीं छोड़ता। अगला छड़ जाता है तो मैं क्या करूँ बताओ? मैं किसके लिए लड़ूँ, वही छड़ जाएगा। आगे आपने देखा होगा कि सड़कों में सरकार को कितनी बार झुकाया, कितनी बार सड़कों में DG कमिश्नर सरकार के मंत्री बुलाए। बजनी का जो आंदोलन था, छोटा आंदोलन थोड़ा था, बजनी माफिया कितना बड़ा व्यक्ति था, उसको ठीक कर दिया, घर के ताला देके भाग के जब ED आई होती है। तो किसे किया? नहीं तो करूंगा, बाकी जो लोग करें वो दलाल है। वो तो एक फोन करेंगे कि सारी खिलाफत करा और दूसरे दिन के मारा 2 डंपर लगाए हुए। सही काम ये कर, आप जानते हो सारी बात। राहुल जी बैठे सामने, सारा संसार 70-75 से लेके जो ये दौर था, JK से लेके अंबुजा से लेके
जितनी भी सीमेंट कंपनियों की अपन बात करें, आम बच्चों को कौन रोजगार देता? बताओ मुझे, कोई लगा ली कोई एक ट्रक? वही लोग काम कर रहे हैं, जिले के पहरेदार बने हुए। पहाड़ी खेत को खाने लग जाए तो खेत का रखवाला कौन होता? आज अगर मैं मेरे इलाके में मैं काम करने लग जाऊं, मैं ठेके लेने लग जाऊं, मैं दूसरे धंधे करने लग जाऊं, तो इलाके की रखवाली कौन करेगा? यही तो अंतर है मेरे अंदर और उन लोगों के अंदर। उनके पास पैसा है, टिकट भी दे जाते हैं पैसे। फायदा तो ये है कि विधानसभा में हार गए, किंतु 4-4 बार हारों को टिकट नहीं देते। पैसा देखो, तमाशा देखो, बीजेपी में आज यही बात करी, कई बड़े लोगों को टिकट कटे और पैसे वाले लोग जिनकी विधानसभा चुनाव में जमानत जब्त हुई राजस्थान में एक जगह, आप समझ जाओगे, वो व्यक्ति भी टिकट लेके आए। उसको पूछा टिकट कैसे लाए? बोले वैसे ही लाया, बाजार के अंदर जैसे आता है। भाई मैं दिल्ली के अंदर बहुत नजदीक रहा और उस समय मैं गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के नजदीक चाहता तो मैं उनके साथ रहकर आगे बढ़ सकता था, मंत्री बन जाता। अभी 15-20 सीट समझौते में ले लेता और 15-20 में 5-4 जीतते और 3-4 मंत्री मेरी सरकार का। अगर कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले आरएलपी से एलाइज करती तो 135-40 सीट राजस्थान का दर होता, लेकिन नहीं हुआ। दुर्भाग्य था कि हमारे लोगों ने नहीं करने दिया। कई चाहते थे, लेकिन कई लोग चाहते थे कि नहीं हो। ये गठबंधन में कोई ऐसे जुड़े हुआ, आपको पता है, 20-25 दिन लग गए थे। और किया क्यों गठबंधन, ये भी सुन लो। मैं तो एमएलए हूं, आप एमपी बना दोगे, फिर चुनाव आ जाएंगे, क्या मैं चुनाव ही लड़ता रहूंगा? जीवन भर काम भी तो करना पड़ेगा। आज चुनाव के अंदर कितना हर समय आपका लगातार वोट देते थे, आप लोग भी थक जाते हो। अरे कितनी बार वोट दिया, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार। लेकिन लड़ाई इसलिए लड़नी थी कि जिले को बचाना है। एक तरफ पूंजीपति ताकते, मोदी और अमित शाह का घमंड अहंकार कि हनुमान को नहीं आने देंगे लोकसभा के अंदर, चाहे मैं कुछ भी करना पड़े। मैंने कहा मैं आऊंगा लोकसभा के अंदर, चाहे मुझे गठबंधन करना पड़े। और ये इस गठबंधन से फायदा ये हुआ कि मैं आपके बीच में जाऊंगा और कुछ जगह में और भी 5, 10, 15 जगह जहां मुझे बुलाएंगे तो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को वोट मांगने भी जाऊंगा। तो देश में हालात है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का जो पैसा लाखों करोड़ सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो बताओ भाई, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड बना के जो भ्रष्टाचार आप कर रहे हो, किस किस कंपनी से कितना पैसा लिया? हर उस कंपनी से पैसा लिया जिसके पहले ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स की रेड कराई और दूसरे दिन उनको सेट किया। यही काम किया देश ने। तो आप देख रहे हो देश, क्योंकि सारे लोग इतने डरे हुए देश के अंदर कि मोदी के खिलाफ बोलते ही सीबीआई आ जाएगी, ईडी आ जाएगी और इनकम टैक्स आ जाएगा। ज्योति मेहता भी बीजेपी के अंदर मेरी वजह से नहीं गई है। ईडी का डर, 1 लाख करोड़ का घोटाला शायद इंडिया पुलिस का प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया। और जब वो क्या करता है, अगर उनको लगता है कोई आदमी नहीं मान रहा है, अमित शाह जी अपना आदमी भेजते हैं और क्या जेल